सरकारी महकमे में रहकर सरकार की मुलाजमत का गलत फ़ायदा उठाओगे तो जनाब हथकड़ियाँ ज़रूर आपके हाथों में लगेंगी। ऐसा ही एक मामला सामने पेश आया है जिसके अंदर ये बताया गया है, अभी तक जो हमारे पास रिपोर्ट आई है, कई सारे न्यूज़ चैनल्स 112 का जो फिगर है वो बता रहे हैं, यानी कि 112 की फिगर बता रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो है वो 158 बताया जा रहा है, यानी कि 158 ऐसे मुलाजमीन हैं जिनकी जानिब से कई सारे मुलाजमीन की जो है वो फेक अपॉइंटमेंट्स की हुई थी और इन तमाम मुलाजमीन को लेकर चलते हुए उन्हें फ़ेक सैलरी वगैरह दी जा रही थी। हालांकि उन लोगों की रिक्रूटमेंट हुई नहीं थी, उन लोगों की सर्विस बुक में कहीं पे नाम भी नहीं था और वो सरकार के मुलाजमीन तो थे नहीं, लेकिन फिर भी करोड़ों रुपए का ये मुलाजमीन जो है वो घोटाला कर चुके हैं। अब इसके अंदर कुछ बड़े नाम आए हैं, बिजली विभाग की बात करें या दूसरे डिपार्टमेंट्स की बात करें, कुछ बड़े सीनियर ऑफिसर्स के नाम आए हैं, इवन दैट की जो ऑफिसर्स अभी रिटायर भी हो चुके हैं, लेकिन उनके नाम इस फहरिस्त के अंदर हैं, इस लिस्ट के अंदर हैं। जी बिल्कुल, आप सही सुन पा रहे हैं। मैं बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से एक बड़ी इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जारी किया हुआ है इस वक्त मुख्तलिफ एजेंसीज़ की जानिब से, इन्हीं इन्वेस्टिगेशंस के प्रोसेस के अंदर ये देखने को मिला है कि 158 ऑफिशल्स सरकारी, वो 158 मुलाजमीन जिन्होंने कई सारी फ़ेक अपॉइंटमेंट्स की हैं, कई सारे फ़ेक मुलाजमीन को नौकरियों में लगवाया और उसके बाद उन्हें सैलरी भी जो है वो प्रोवाइड की, उन्हें वक्ती तौर जो सैलरी है वो दी। एक तरफ जम्मू कश्मीर के अंदर एक गरीब डेलीवेजर की बात की जाए, वो बरसों से बेचारा मर रहा है, भूख में तड़प रहा है, दिन रात काम कर रहा है, उसे टाइम पे सैलरी तो मिल पा नहीं रही है। लेकिन ये कैसे मुलाजमीन थे, ये कैसे सरकारी अफसरान थे, ये कैसे सरकारी मुलाजम थे जो फेक लोगों को नौकरियों में लगाकर उन्हें लाखों रुपए की जो है वो सैलरी प्रोवाइड करते थे और शायद 2003 से लेकर अभी तक करोड़ों रुपए की जो सैलरी है वो दे दी है फेक मुलाजमीन को। और हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से और क्राइम की एजेंसीज़ की जानिब से जो कदम लिए गए हैं वो सल्यूट, हम वेल डन कहेंगे इस चीज़ के ऊपर और ये कहेंगे कि ऐसे लोगों के ऊपर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा नकेल कसी जाए। चलिए पूरी खबर बताना चाहूँगा। क्राइम ब्रांच कश्मीर ने एक चार्जशीट दायर की है जिसके अंदर यह बताया गया है कि 158 यानी कि 158 मुलाजमीन जो थे वो अपनी कुर्सियों का, अपने ओहदों का गलत फ़ायदा उठा रहे थे और गलत फ़ायदा उठाया है और जिस गलत फ़ायदे की वजह से 14.72 करोड़ रुपया जो है वो सरकार का लुटा दिया, वो 14.72 करोड़ सरकार का चोरी कर लिया, वो 14.72 करोड़ जो है वो सरकार के इस पैसे का जो है वो गलत फ़ायदा उठा लिया। और फ़ायदा उठाने वाले कौन है? मुलाजमीन है। अभी इनका पर्दाफाश होगा, बताऊंगा कौन कौन से मुलाजिम हैं जो इसके अंदर पूरे तरीके से मुलव्विस थे, जो फेक अपॉइंटमेंट्स करके फेक मुलाजमों को लगाकर सैलरियाँ लाखों रुपया देते थे। और जम्मू कश्मीर में डेलीवेजर हर डिपार्टमेंट के अंदर भूखा मर रहा है बेचारा, उसे वक्ती तौर की सैलरी नहीं मिल पा रही है और ये साहबजादे यहाँ पे करोड़ों रुपए का घोटाला कर रहे हैं। अब ये करोड़ों रुपया तो क्राइम ब्रांच आराम से निकालेगी और हमें यकीन है अपनी एजेंसीज़ पे कि वो इस तरीके से कभी किसी को नहीं छोड़ती हैं, वो पूरा हिसाब किताब अच्छे तरीके से करती हैं। एक स्टेटमेंट आया है CBK की जानिब से जिसमें ये चार्जशीट लगाई गई है और उसमें जो अक्यूज़्ड है मुल्ज़िम वो है मुश्ताक अहमद मलिक, जो सीनियर असिस्टेंट था पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट डिवीज़न सुंबल बांडीपुरा के अंदर, और उसके साथ 112 दूसरे अक्यूज़्ड भी हैं, 112 दूसरे मुल्ज़िम भी हैं। और ये मुल्ज़िम जनाब ऑफिस ऑफ द PDD से भी हैं, फाइनेंस से भी हैं, J&K बैंक से भी हैं और इनके 45 और अलग अलग जो मुलाजमीन हैं जिनको इन तमाम घोटालों के अंदर रखा गया था, जिन्हें सरकार की जो है वो फेक नौकरी देकर सरकार का पैसा उनको दिया जा रहा था और आराम से करोड़ों रुपए का घोटाला जो है वो किया जा रहा था और हर महीने हर साल ये सर्कल ऐसे ही घूम रहा था। और आप देखें मुश्ताक अहमद मलिक साहब ने कितनी तेज़ होशियारी के साथ जो है वो 112 लोगों को अपने साथ जोड़कर इन 45 मुलाजमीन को जो है वो फेक नौकरी और फेक पैसा, अब देखा जाएगा कि ये फेक नौकरी और फेक पैसा किस हद तक का रहेगा। रजिस्टर हुआ है केस CBK की तरफ से, क्राइम ब्रांच कश्मीर की तरफ से, और इस कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर ये कहा गया है कि जो प्राइम एक्यूज़्ड हैं मुश्ताक अहमद मलिक और उनके साथ जो दूसरे एक्यूज़्ड ऑफिसर्स हैं या जो दूसरे ऑफिशल्स हैं जो अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाते थे और इसी गलत फ़ायदे की वजह से 7.25 करोड़ रुपया जो है वो इन्होंने गलत तरीके से जो है वो सरकार का निकाल दिया गया है। और जिसमें कि सैलरी ऑफ 2 नॉन
जो वो दो मुलाजमीन जो कहीं पे एग्जिस्ट करते ही नहीं थे, वो दो मुलाजमीन जिन दो मुलाजमीन का कहीं पे नाम ही नहीं था, दूर दूर तक नाम नहीं था, और कई सारे इलीगल रेगुलर सैलरी जो थी वो 5 रिटायर्ड मुलाजमीन की जो है वो ड्रॉ की, और इलीगल एरियर्स इन रिस्पेक्ट ऑफ 301 पीडीडी एम्प्लॉयज़। जनाब आप देखें कितना बड़ा घोटाला है। एक तो घोटाला होता है, ये तो इतना बड़ा घोटाला है कि इसको पढ़ने में भी मुझे डर लग रहा है। अब यकीन माने कितना बड़ा घोटाला है, कितना बड़ा घोटाला है, ये समझने की कोशिश करें कितना बड़ा घोटाला इस शख्स ने किया है। हैरानगी महसूस हो रही है, बहुत बड़ी हैरानगी महसूस हो रही है कि दो नॉन एम्प्लॉयज़ जो बिल्कुल थे नहीं मुलाजिम, उनको भी उनकी सैलरियाँ भी उन्हें भी पैसा मिल रहा है, और जो इलीगल रेगुलर सैलरी 5 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ की, यानी गैर कानूनी, गैर कानून के हक में है ही नहीं है, गैर कानूनी गलत तरीके से जनाब 5 रिटायर्ड एम्प्लॉयज़ को जो है वो सैलरी दी जा रही थी, और जिसमें कि इलीगल यानी कि गैर कानूनी एरियर 301 पीडीडी एम्प्लॉयज़ को दिया जा रहा था। आप सोचें जनाब, आप सोचें कितना बड़ा घोटाला ये साहब कर रहे थे। हालांकि एक्यूज पर्सन मुश्ताक अहमद मलिक जो है ये क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी में है, और इसके साथ कुछ और भी मुलाजमीन हैं और कुछ ऑफिशल्स भी हैं पीडीडी के जिन्हें अपॉइंट किया गया था, जिसमें कि 45 मुलाजमीन जो हैं वो फेक सर्विस बुक और फेक अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स के तहत लगे थे और इलीगल सैलरी जो है वो ड्रॉ कर रहे थे, और 2003 से लेकर अभी तक 7.41 करोड़ रुपया वो लोग खा गए हैं जनाब। 2003 से लेकर अभी तक 7.41 करोड़, इट्स नॉट ए जोक, 7.41 करोड़ रुपया जो है वो सरकार का ये लोग खा गए 2003 से। फेक अपॉइंटमेंट्स, फेक सर्विस बुक, फेक सैलरी, सब कुछ। और यहाँ पर कई सारे मुलाजमीन, कैजुअल लेबर, डेली वेजर, होम गार्ड, मालूम नहीं कौन कौन से NYC वाले बच्चे जो बेचारे दिन रात नौकरियाँ करते हैं, रोते हैं, बिलखते हैं, बच्चे गरीब भूखे मर रहे हैं, वो परमानेंट नहीं हो पा रहे हैं, उन लोगों को वक्ती तो सैलरी नहीं मिल रही है। और ये साहब ने 7.41 करोड़ का घोटाला कर दिया, और 2003 से लेकर अभी तक, और 45 मुलाजमों को फेक जो है फेक तरीके से लगाकर करोड़ों रुपया खा गया। अरे आप सोचें क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? क्या इसी तरीके से नौजवानों का फ्यूचर बनेगा? क्या आप इसी तरीके से कौम का सरमाया बनेंगे? आपको एक कुर्सी मिली थी, आपने कितना गलत फ़ायदा उठाया। आपने तो उठाया, लेकिन आपके साथ 112 वो भी मुलाजिम है जो आपके इस पूरे स्कैम में इन्वॉल्व थे, और इतना बड़ा स्कैम और इतना बड़ा रैकेट आप लोग चला रहे थे, और इसके अंदर लाखों करोड़ों रुपए का घोटाला करके आप लोग, मतलब हैरानगी महसूस हो रही है। हालांकि अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जितने भी ये मुलाजमीन हैं जो 112 हैं जिन्होंने अपनी कुर्सी का गलत फ़ायदा उठाया, जिन लोगों ने अपने ओहदे का गलत फ़ायदा उठाया, और जिन लोगों ने गलत मुलाजमीन को अपॉइंट किया, फेक सर्विस बुक, फेक रिकॉर्ड, फेक सैलरी, इलीगल एरियस, इलीगल सैलरी, रिटायर्ड मुलाजमीन को सैलरी, रिटायर्ड मुलाजमीन के सिवा वो मुलाजमीन जो अभी तक एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे उन्हें पैसा वगैरह देना, और टोटल अमाउंट जो इसमें है अभी तक का वो 14.72 करोड़ बताया जा रहा है जनाब। 14.72 करोड़ रुपए का घोटाला, और वो भी मुलाजमीन को लेकर, ना सर्विस बुक में नाम, ना रिकॉर्ड, ना अपॉइंटमेंट लेटर, ना सर्विस लेटर, कुछ भी नहीं है। फेक तरीके से सैलरी, पैसा, मुलाजमत, खाना पीना, ऐशो आराम, और अपने बच्चों का कैरियर, दूसरे गरीब का जो है वो कैरियर को फ्लॉप करना। यानी कि ये 15-45 गलत जो मुलाजमीन लगे हैं, इनकी जगह अगर कोई और गरीब बच्चा मुलाजिम लग जाता तो शायद कि उसकी वजह से उसके घर में 4 लोगों को अच्छी मुलाजमत या अच्छी लिखत पढ़ाई मिल सकती थी। आप सोचें कितना बड़ा घोटाला कर रहे हैं। हालांकि इस कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये बताया गया है कि 5.17 करोड़ रुपया जो है वो ज़ब्त किया गया है, और इस मुश्ताक अहमद मलिक से, और इस मुश्ताक अहमद मलिक साहब से 5.17 करोड़ रुपया ज़ब्त किया गया है। यानी कि 5.17 करोड़ रुपया जो इनके पास था वो मौके पे जो है वो इस इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की जानिब से जब्त किया है, रिकवर किया है। आप ये सोचें, एक तो 45 मुलाजिम फेक पॉइंट्स, 112 मुलाजिम वो जो ये सब रैकेट चला रहे थे, और जिन्होंने 45 को लगाया था, इन 45 का सर्विस बुक में नाम नहीं है, इन 45 का रिकॉर्ड में नाम नहीं है, इन 45 का कहीं पर नाम नहीं है। इलीगल सैलरी, इलीगल एरियर, हर चीज़ इलीगल दी जा रही है। और उसके बाद सरकार का 2003 से लेकर अभी तक का जो है 7 पॉइंट कुछ करोड़ का जो है वो घोटाला हो गया। टोटल 14 पॉइंट कुछ का घोटाला हुआ, 5 करोड़ जो जब्त किया वो रिकवर किया। आप सोचें कितना बड़ा जो है वो एक फेक अगेन फेक प्रोपोगंडा, एक फेक जो है वो
पूरा स्कैम और लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। और आज NYC वाले ठोकर खा रहे हैं, होमगार्ड वाले ठोकर खा रहे हैं, डेली वेजर्स ठोकर खा रहे हैं, SPOs हमारे भाई दिन रात काम कर रहे हैं, बेचारे रो रहे हैं। उन लोगों को सैलरी पूरी जो है वो सरकार की जानिब से नहीं दी जा रही है, लेकिन ये मुलाजमों ने 14-15 करोड़ का घोटाला कर दिया और मज़े से अपना दिन आराम से चला रहे हैं। और उन 45 मुलाजमों को सर्विस के बिना पैसा मिल रहा है और वो आराम से ऐशो इशरत की ज़िंदगी जी रहे हैं। जनाब, ये चीज़ें नहीं चलेंगी, अब जम्मू कश्मीर में नहीं चलेंगे। अगर कहते हैं ना कि नया कश्मीर है, तो नए कश्मीर में ये चीज़ें नहीं चलनी चाहिए, ऐसे घोटाले नहीं होने चाहिए। इससे बल्कि एक नौजवान नहीं, इससे पूरी कौम को एक्सप्लॉइट किया, इससे हर गरीब नौजवान को एक्सप्लॉइट किया। मैं उम्मीद रखता हूँ सरकार की जानिब से इस पर कोई बड़ा कदम लिया जाएगा। अगर आपको लगता है कि मैं सही कह रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, ऐसे बेनकाब चारों को जो है वो उनका पर्दाफाश करें और देखते रहें डेली तस्कीन आमिर सोहेल के साथ। अस्सलाम वालेकुम।